हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। और जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हजरात अल्लाह पाक कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वकूनू मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या फरमाता है अल्लाह पाक कि सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि सच्चे हो जाओ, बल्कि रब इरशाद फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। जाहिर सी बात है हजरात, अगर इंसान सच्चों के साथ हो जाएगा तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करना शुरू कर देगा। जैसा कि हुक्म हुआ है कि आप हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, लिहाजा मैं फिर आपको जो है आपसे कहता हूं कि आप जल्द से जल्द जलसगाह के अंदर आ जाएं। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, आधे उधर है आधे उधर है आधे इधर है। और ये महफिल किसी की दुनियादार की नहीं है, बल्कि ये महफिल मदीने के ताजदार की है। इसलिए ये कोई सियासी महफिल नहीं, लिहाजा इस जलसगाह में आप बहुत तेजी के साथ आ जाएं। और अगर वाकई सच्ची पक्की मोहब्बत है आपको हजरत से, तो बिला किसी ताखीर आप जो है महफिल के अंदर आ जाएंगे। आप दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक फरमाता है, वकूनू मअ स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है ये नहीं फरमाया कि सच्चे हो जाओ। अब मुफस्सिरीन तफसीर में फरमाते हैं कि अगर बंदा सच्चे के साथ हो जाएगा तो जो है नमाजों का पाबंद हो जाएगा। अगर इंसान सच्चों के साथ हो जाएगा तो प्यारो याद रखो गुनाह करना छोड़ देगा। अगर वो सच्चों के साथ हो जाएगा तो शरीयत मुस्तफा जो है शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर के जिंदगी गुजारेगा। ये तो हमारी जिंदगी का अहम मोड़ है। अगर हम सच्चों के साथ हो गए तो यकीनन हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इसीलिए शेख सादी गुलिस्ता के अंदर फरमाते हैं कि नेकों की सोहबत तुझे नेक बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। यकीन जान ले आप कि अगर आपने जो है सच्चों की सोहबत इख्तियार कर ली है तो यकीनन आप जो है नेकियों के साँचे में ढल जाएंगे। और अगर आपने किसी जुएबाज की आपने सोबत इख्तियार कर ली है तो उस जुएबाज का असर आप पर आ जाएगा। यकीन जानो इस उर्स रफी मिल्लत से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अगर आप किसी नेक के साथ किसी नेक को अपना दोस्त बना लोगे तो यकीनन वो दुनिया में भी काम जो आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल मैदान महशर में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रफीए मुल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नईमुल कादरी, नारे तकबीर। हजरात ये महफिल यकीनन ये महफिल हमें ये सबक देती है, ये दर्स देती है, ये लेसन हमें पढ़ाती है कि अगर हम जो है गुनाहों से बाज आ जाएं, अगर आज हम गीबत से बाज आ जाएं, आज जो मुसलमान बर्बाद है वो इसीलिए बर्बाद है एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, एक दूसरे की बुराई पर लगा हुआ है, एक दूसरे की जो है छेमे गोइयों में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। अगर आज का मुसलमान अपने आप पर गौर व फिक्र कर ले, अगर आज का मुसलमान अपने हालात पर नजर डाल ले, यकीनन जान लो कि अगर वो इंसान अपने ऊपर जो है नजर डाल लेगा और समझ जाएगा कि मैं क्या हूँ और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर लेगा, यकीन जान लो अगर उसने अपने आप को संभाल लिया तो समझ लो अपने आप भी समझ जाएगा और मुआशरा भी समझ जाएगा, मुआशरा भी समझ जाएगा। सबसे बड़ी कमी हम तकरीरें सुनते हैं, तकरीरें करते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमी पाई जाती है वो अमल न करने की पाई जाती है।
अमल नहीं करते हम। आज हम अमलों से खाली हैं, अमल नहीं करते हम। पूरी पूरी रात तकरीरें सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, यार जब तक जलसगाह में बैठते हैं सुभान अल्लाह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, उस वक्त तक हमारे दिलों पे जो है वो बयान असर करता है। उसके बाद जो है हम जब जो है चरपाई पर जाते हैं, सुबह को सो जो है उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। एक पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, आज कहते हैं ना लोग कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। याद रखो हजरत की जो है हजरत के जलसे में से ये पैगाम लेकर के जाओ। मेरा ये जो है एक ये पैगाम है और बहुत मुख्तसर पैगाम है कि आज से अगर मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिदों में आना शुरू कर दे तो यकीन जानो कभी भी परेशान नहीं रह सकता, कभी परेशान नहीं रहेगा। इसलिए कि जब कोई मोमिन मस्जिद नमाज अदा करने के लिए आता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुंतखब फरमाता है कि जाओ इसके यहाँ रिज़्क़ ले जाओ। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई बंदा सो रहा है, अब भाई फरिश्ते तो हर कहीं आएंगे, मोमिन के आएंगे, काफिर के आएंगे, सब के आएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी काम पे मुहैया फरमाया। तो हमें अमल की जरूरत है, हम अमल करें और यकीनन अमल कर लें तो जिंदगी कामयाब है। ऐसी जिंदगी गुजारो जिससे हमारी हजरत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म कुतुब आलम नव्वरल्लाहु मरक़दहू हुजूर सैयद रफ़ी मियां साहब क़िबला दुनिया वालों को, जमाने वालों को ये सबक दे गए और ये बता दिया कि या रसूलुल्लाह सब कुछ तुम्हारे लिए किया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह सब कुछ तुम्हारे लिए है, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सब कुछ तुम्हारे लिए है। गोया कि या रसूलुल्लाह ये जिंदगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान कर दी है। यकीन जानो आप कि अगर ये जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी तो दुनिया में कामयाब है, आखिरत में कामयाब है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। आज लोग एतराज करते हैं, ये बताना पड़ता है क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहे ना कि जनाब ये मुबारक महीना मिलादुन नबी का, शायर ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो 12 रबीउल अव्वल को रोता हो वो किस जुमरे में है? यकीनन वो शैतान के जुमरे में है। अब लोग एतराज करते हैं, कुछ लोग ये पूछते हैं कि हजरत ये बताइए कि मिलाद नबी कुरान में है या नहीं है? वल्लाह मुझे तो ये शक होता है, वो पूछते हैं या तो उनकी लाइल्मी है, या फिर उन्हें वाकई मालूम नहीं है, या फिर उन्हें मिलाद नबी से बुग़्ज़ है, या फिर उन्हें मिलाद नबी से बुग़्ज़ है। अब आप अंदाजा लगाओ, रब इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम, लक़द जाअकुम रसूलुम, तहक़ीक़ आ गया तुम्ही में से इज्जत वाला रसूल। ये जो रसूलुन की तनवीन है उलमा जानते हैं, ये जो रसूलुन के ऊपर जो दो पेश आए ना, ये तनवीन जो आई ये इज्जत का फायदा दे रही है। अब रब करीम ने किस तरीके से अपने महबूब के मिलाद का जिक्र फरमाया और जमाने वालों को बता दिया कि जमाने वालों मेरा महबूब इज्जत के साथ तशरीफ ला रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, आप खुद सोचें कि जिस नबी को यानी हर चीज का जिक्र कुरान में तिब्यानन लिकुल्लि शै, अल्लाह फरमाता है कि हमने हर चीज का जिक्र कुरान में दे दिया, कर दिया। हमने कोई भी चीज ऐसी ना छोड़ी जो कुरान में हमने जिसको जिक्र ना कर दिया हो। आप अंदाजा लगाओ कि जिसको रब्बे करीम ने जो है साक़िए कौसर बनाया हो, शाफ़िई महशर बनाया हो, जो है बद्दुआ का जो है शाफ़िई महशर बनाया हो, सब कुछ मालिक कायनात बनाया हो, मालिक जन्नत बनाया हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि रब्बे करीम ने अपने महबूब का जिक्र क्या कुरान में नहीं किया होगा? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन अल्लाह पाक ने हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें मुताला करने की जरूरत है, और अगर हमसे पढ़ना नहीं आता है तो हमें अपने उलमा से राब्ता करने की जरूरत है। हमें अपने उलमा से राब्ता करने की जरूरत है। जी बेशक। और सहाबा इकराम का इश्क देखें आप,
सहाबा इकराम की मोहब्बत देखें आप। जब सहाबा इकराम को भूख लगा करती थी तो सहाबा इकराम चेहरे मुस्तफा को देख लिया करते थे। जब सहाबा इकराम को प्यास लगा करती थी तो सहाबा इकराम जो है चेहरे मुस्तफा को देख लिया करते थे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। प्यारो याद रखो, कुरान का एक एक हर्फ, कुरान का एक एक नुक्ता, कुरान का एक एक जबर, कुरान का एक एक जेर, कुरान का एक एक पेश मुस्तफा की आमद का जिक्र कर रहा है। अल्लाहू अकबर। आओ देखो, हम अलिफ से पूछते हैं, अलिफ कहता है अल्लाह के रसूल आ गए, बा कहता है बानिए रसूल आ गए, ता कहता है जो है ताजदार मदीना आ गए, ता कहता है सरवत वाले आ गए, जीम कहता है जलील कद्र आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। और हा कहता है हबीब खुदा आ रहे हैं, हाँ कहता है खातमुन नबीयीन आ रहे हैं, दाल कहता है जो है दाल कहता है कि दो जहां के मावा आ रहे हैं, जाल कहता है जालिका किताबु लारी बफी कहने वाले आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। दाल कहता है जालिका किताबु लारी बफी कहने वाले आ रहे हैं। और रा के रहा है रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, जा के रहा है जमाने के इमाम आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। सीन के रहा है साक़ी कौसर आ रहे हैं, शीन के रहा है शाफी महशर आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। और जो है प्यारे याद रखो, शीन के रहा है शाफी महशर आ रहे हैं। और स्वाद कहता है साजिद को अमीन आ रहे हैं, बात कहता है ज़ईफों के मावा आ रहे हैं। बात क्या कहता है, अरे कुरान का एक एक हर मुस्तफा की आमद बयान करे। और मुल्ला जी तुम अभी इसी में पढ़े हो कि कुरान का जिक्र जो है महफिल मिलाद का जिक्र कहाँ है। अफसोस की बात है, या तो तुमने कुरान पढ़ा नहीं और पढ़ने के बाद यह तुम्हारे दिल में उतरा नहीं, और पढ़ा है तो तुमने समझा नहीं। अल्लाहू अकबर। दुआ के रहा है कि जो है ज़ईफों के मावा आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। दुआ के रहा है ताहिर मुताहिर आ रहे हैं, दुआ के रहा है जुल्म को मिटाने वाले आ रहे हैं। आप के रहा है अल्लाहू अकबर कुरान वाले आ रहे हैं। और छोटा काफ के रहा है कमली वाले आका आ रहे हैं। आप के रहा है कमली वाले आका आ रहे हैं। और आगे जो है लाम कहता है कि जिसके सदक़े में लोह कलम बना वो आ रहे हैं, जिसके सदक़े में लोह कलम बना वो आ रहे हैं। और मीम ने पुकार दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, मीम ने कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं। और नून ने कह दिया नबियों के सरदार आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। और वाव के रहा है वद्दुहा आ रहे हैं, हा के रहा है हादी कौसर आ रहे हैं। और या पुकार उठा यकता अनोखी शान वाले आ रहे हैं। या के नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत सैयद नईमुल क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वे बहुत क्या कुरान में मुस्तफा का जिक्र है या नहीं है? कुरान उठाओ, हुरूफ तहज्जी अगर याद हो तो बताओ। हुरूफ तहज्जी में रब ने जो हुरूफ तहज्जी खुद पुकार रहे हैं कि मुस्तफा की ये शान है, मुस्तफा का ये मकाम है। और मेरे रब के नजदीक मुस्तफा की इज्जत मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं, ये मदीने के ताजदार की महफिल है। यकीन जाने अगर इस महफिल में आज हमारा मुकद्दर सवार गया तो यकीन जान लो कि दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी हमारी कामयाब हो जाएगी। अरे मेरे रब के नजदीक मेरे महबूब की इज्जत क्या है। और रब इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुन, और जो तहकीक वो इज्जत वाले रसूल तशरीफ ला रहे हैं। आओ देखते हैं कि वो कैसे इज्जत वाले हैं, आओ देखते हैं वो कैसे इज्जत वाले हैं। अल्लाहू अकबर। अरे वो ऐसे इज्जत वाले हैं कि अगर निगाह उठे तो किबला बदल जाए। अल्लाहू अकबर। वो ऐसे इज्जत वाले हैं। अब आप देख लो, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि अगर कोई 4 रकात वाली नमाज को 2 नमाज जो है 2 रकात नमाज अदा करे और उसी पे सलाम फेर ले तो शरीयत का ये मसला है कि उसकी नमाज नहीं होगी, उसे नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन सफर हिजरत है मेरे आका जो है मालिक के कायनात, अल्लाहू अकबर, सरवर कोनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहू अकबर, मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। सहाबा इकराम का यारों का वो तकने का मंजर मेरे आका को याद आ रहा है। जल्दी जल्दी में मेरे आका ने जो 4 रकात की नियत बांधी, 4 रकात की नियत बांधी। ख्याल आ गया यारों का, सहाबा इकराम का ख्याल आ गया। मेरे आका ने 4 रकात की नियत बांधी, 2 पे सलाम फेर दिया। अल्लाहू अकबर। मेरे रब ने ये नहीं फरमाया ए महबूब तुमने जो है 4 की नियत बांधी है 2 क्यों पढ़ी, नहीं नहीं, बल्कि
रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब चाहे तुम 2 पढ़ो या 4 पढ़ो, हमें तुम्हारी जो है नमाज से मतलब नहीं, हमें तुम्हारी इबादत से मतलब नहीं, हमें तो तुम्हारी जो है, हमें तो तुम्हारी अदाएं प्यारी है, हमें तो तुम्हारी अदाएं प्यारी है। अब क़यामत तक जो शख्स सफर में होगा वो क़यामत तक जो है कसर करेगा 4 रकात वाली नमाज को, 2 ही नमाज है, 2 ही रकात नमाज अदा करेगा। ए महबूब हमें तो तेरी अदाएं प्यारी है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है, जो है बेमिसाली है। याद रखो प्यारो, हमें मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना प्यार कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत। आगे कुरान अज़ीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आगे मैं कुरान अज़ीम की आयत पढ़ूंगा, अलैकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। जब मोमिनों पर कोई मुसीबत आती है, मोमिनों पे कोई गम जो है टूटता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मशक्कत में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। अल्लाहू अकबर, कितना प्यार कर रहे हैं मेरे आका अपनी उम्मत से। वो हदीस में बारहा पढ़ता हूँ, हजरत फातिमा फरमाती है, अब्बा जान जब आप शबे मेराज जो है अरब की बारगाह में तशरीफ ले गए थे, आपने कुछ जो है बहुत सी बातें की थी, उनमें से एक बात बता दो। आका इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी मुझसे पूछ रही हो, मेरे रब ने मुझसे 70,000 मर्तबा एक ही जुमला इरशाद फरमाया था, ए महबूब मांगो क्या मांगते हो, ए महबूब मांगो क्या मांगते हो, ए महबूब मांगो क्या मांगते हो। तो मैंने बेटी यही अर्ज किया था, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। 70,000 मर्तबा बेटी फातिमा यही एक जुमला बोला था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब उम्मत के मामले में तुम्हें रुसवा नहीं करेंगे, उम्मत के मामले में तुम्हें जो है रुसवा नहीं करेंगे। ए महबूब जिसे तुम चाहो बख्शवा देना, जिसे तुम चाहो उसे जो है बख्शिश करा देना। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन प्यारो याद रखो, आज हम किस जो है किस जिंदगी में हम जी रहे हैं, किस जिंदगी हम जी रहे हैं। आज तो मेरे नौजवान यहाँ बैठे, मैं उन्हें एक पैगाम दूंगा कि हम तो उससे मोहब्बत करने चले हैं। पहले का दौर ये होता था जनाब कि अगर फटी हुई पैंट हुई तो उसे बच्चे छुपाते थे, छुपा लिया करते थे। लेकिन आज का फैशन, आज का ये मॉडर्न दौर, अगर पैंट फटी हुई अगर देख ली किसी हीरो की, किसी फिल्म स्टार की, अल्लाहू अकबर, तो उसी को अपना रहा है मुसलमान। अल्लाहू अकबर। अरे मुसलमान नौजवान जरा सोच तो सही, जिससे तू शफाअत की उम्मीद लगाए हुए है कब्र में मरने के बाद, जिसका तू दीदार करने वाला है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तूने जो है उस मुस्तफा की जिंदगी को आइडियल बनाना छोड़ दिया। अल्लाहू अकबर। प्यारो याद रखो, अरे तुम किससे प्यार करने चले हो, तुम तो उससे प्यार कर रहे हो। अल्लाहू अकबर। कि जिसने कभी अपने माँ बापों से प्यार न किया हो। अरे जो तुमसे प्यार नहीं करता तुम उससे प्यार करते हो। प्यारो याद रखो, अरे वो मुस्तफा करीम, वो रऊफुर रहीम जो हमें बवक्ते विलादत न भूला हो, पैदाइश के वक्त में याद कर रहा हो और यही जुमला इरशाद फरमा रहा हो, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और प्यारो याद रखो, बवक्ते विलादत नहीं, जिंदगी का हर दिन, जिंदगी की हर रात जो हमें न भूला हो, जिंदगी की कोई घड़ी हमें न भूला हो, वो हमारा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उससे हम इतने दूर हो गए। अल्लाहू अकबर। और जिंदगी का हर लम्हा नहीं, बवक्ते वफात, वफात के वक्त भी मेरा नबी हमें ना भूला, हमारा नबी हमें ना भूला। और यही जो है अर्ज कर रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। नौजवान जरा सोचो, कौन सी फिक्र में जी रहे हो आज का नौजवान। अल्लाहू अकबर। जिस मुस्तफा की सुन्नत से प्यार है, वही सुन्नत को माज़अल्लाह गटरों में तुझे खुरेज करके नालियों में बहा रहा है। अल्लाहू अकबर। प्यारो दिल का दर्द बयान करने चला हूँ। आज जो है तुम जो है दूसरे लोगों की तहजीब को अपना रहे हो, दूसरे लोगों के कल्चर को अपना रहे हो। अरे वो मुस्तफा, जिस मुस्तफा ने हमें खाने का तरीका सिखाया हो, जिस मुस्तफा ने हमें पीने का तरीका सिखाया हो, जिस मुस्तफा ने हमें ओढ़ने का तरीका सिखाया हो, जिस मुस्तफा ने हमें जो है पहनने का, जो है पड़ोसियों से उसने सुलूक करने का तरीका सिखाया हो, हत्ता ये कि कोई भी चीज मेरे मुस्तफा ने
ना छोड़ी हो। आज हम जो है दूसरों की तहजीब को अपना रहे हैं। मुसलमानों याद रखो, आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम करूंगा। प्यारो याद रखो, इस जगह से ये पैगाम लेकर के चले जाओ और याद रखो कि मुस्तफा का इश्क जो है, मुस्तफा का इश्क इंसान को जो है वाकई मोमिन बना देता है। मेरे इमाम ने बहुत दिनों पहले कह दिया था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और फरमाते हैं मेरे इमाम कि कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। तो इसीलिए अपने घरों में चरागा करो, अपने किसी के बहकावे में ना आओ, अपने इश्क को जाहिर करो, अपनी मोहब्बत को जगमगाओ। और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने मुस्तफ़ा की जिंदगी को आइडियल बनाओ, अपने नबी की जिंदगी को आइडियल बनाओ। आज जो हम अपनी दाढ़ियों को खुरचवा के बाहर जो है गंदी नालियों में बहा रहे हैं, याद रखो प्यारो, याद रखो कि मुस्तफा का जब दीदार होगा तो किस पोजीशन में हम जो है कब्र के अंदर तशरीफ ले जाएंगे। याद रखो प्यारो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से बाज आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया कुरान अज़ीम में कि जब हम जो मशक्कत में पड़ते हैं, हम जब परेशानी में होते हैं तो हमारे मुस्तफा पर आ जाता है, हमारे मुस्तफा को गिरा गुजरता है। अब याद रखो, एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, खास करके नौजवानों का तवज्जो का तालिब हूँ। प्यारो याद रखो कि जब हम गुनाह करते होंगे, रात के नरम नरम बिस्तरों पर हम जो है मोबाइलों पर गंदी स्क्रीनों पर जो है हम फिल्में देख रहे होंगे, गंदी तस्वीर देख रहे होंगे, प्यारो याद रखो उस वक्त मेरे मुस्तफा के दिल पर क्या बीत रही हो। याद रखो, तुम दुनिया से छुप सकते हो, तुम दुनिया के मुफ्ती से छुप सकते हो, तुम दुनिया के जो है कुतुब से छुप सकते हो, तुम दुनिया के आलिम से छुप सकते हो, तुम दुनिया के मुहद्दिस से छुप सकते हो, लेकिन प्यारो जो मेरा रब हमारी शहर से ज्यादा करीब है, जो हमारे रसूल हमारी जान से ज्यादा करीब है, उस अल्लाह से, उस नबी से हरगिज नहीं छुप सकते, उस नबी से हरगिज नहीं छुप सकते। प्यारो याद रखो कि हमें जिंदगी पहली और आखिरी बात मिली है, इससे पहले कभी नहीं मिली थी, इसके बाद कभी नहीं मिलेगी। ये आखिरी चांस है, ये आखिरी मौका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, दारेन की बरकतों से, सादतों से मालामाल फरमाए। एक बात ज़हन में आ रही है इंशाअल्लाह, उसके बाद जो है बहुत ही प्यारी बात कि नबी हमसे कितनी मोहब्बत, ये आखिरी बात रह गई। आप अंदाजा लगाएं इस हदीस पाक से, मसनवी जो है जिनकी मसनवी शरीफ अल्लामा रूमी बयान करते हैं अपनी तस्नीफात में कि हजरत जिब्रील अमीन आका की बारगाह में आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। आगे फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। आज मुख्तसर में आपको बताऊं, हजरत जिब्रील अमीन बयान करते चले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हर नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना है। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में जब आते हैं तो आपके लब खामोश हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील अमीन, आगे तो बोलो, लब तो खोलो, कि ये तो बताओ कि तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन जानते हैं। अल्लाह अकबर, अगर मैंने ये कह दिया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है, अल्लाह अकबर, मेरे आका का चैन बेचैन हो जाएगा। ये वो ताकत वाला नबी, अल्लाह अकबर, ये बेचैन हो जाएगा, ये बेकरार हो जाएगा। अल्लाह अकबर, आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील बोलो ना, लब तो खोलो ना, जरा कुछ तो बोलो कि तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन अल्लाह अकबर अदब हाथ बांध के आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आका ज़ारों कतार रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आका सब कुछ भूल गए, ये भी भूल गए कि जिब्रील अमीन मेरे सामने खड़े हैं।
अल्लाह अकबर, सब कुछ भूल जाते हैं, वहां से आ जाते हैं, जो है आप किसी दूर पहाड़ी के पास तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, जब आप तशरीफ ले गए, तशरीफ ले जाने के बाद 3 दिन हो गए, मदीने की गलियां सूनी हो गई, मदीना वीरान हो गया है। साहबा इकराम सोचने पर मजबूर हो गए कि आका है कहाँ। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम फरमाते हैं, उसी की मंजर कशी मेरे आला हजरत बरेली की सरजमी से फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा, करीम मुस्तफा, रहीम मुस्तफा, रऊफुर रहीम मुस्तफा, गरीबों के मावा मुस्तफा, यतीमों के मल्जा मुस्तफा। अल्लाह अकबर, दूर तशरीफ ले गए और ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, सजदे में सर है, सजदे में सर है। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में अरीज़ा कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत को, मौला एक जुमला में आपको दे रहा हूँ, आप देखें दुनिया में जिसने भी सजदा किया है, अल्लाह अकबर, उसने अपने रब को याद किया है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी, ए मेरे नबी तुझ पर, मेरे मुस्तफा तुझ पर, कि तू हमें ना भूला। अल्लाह अकबर, लेकिन आज हम कैसे, हम जो है कैसे जो है, हम कैसे गुलाम हैं कि आज हम मुस्तफा को भूल बैठे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा सजदे में सर रखे हुए हैं, जिसने भी सजदा किया है अपने रब को याद किया है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर ने सजदा किया है, सजदे में अपने रब को याद किया है। उस्मान गनी ने सजदा किया है, सजदे में अपने रब को याद किया है। उमर फारूक आज़म ने सजदा किया है, सजदे में अपने रब को याद किया है। गौसे आज़म ने, औलिया के सरदार ने, गौसे आज़म ने सजदा किया है, सजदे में अपने रब को याद किया है। हत्ता ये कि दुनिया के हर शख्स ने सजदे में अपने रब को याद किया है। लेकिन ए नबी, तुझ पे कुर्बान जाओ, तूने सजदे में भी हमें याद किया और सजदे में यही इरशाद है, यही अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम फरमाते हैं कि जो है आप जो है ज़ारो कतार रो रहे, साहबा इकराम कह रहे, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए। हजरत फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए, लेकिन मेरे आका सजदे से सर नहीं उठा रहे। ये है मुस्तफा का प्यार, ये है मुस्तफा की मोहब्बत, ये है मुस्तफा का इश्क। हम जो है गुनाहगार गुलामों से, और हमने जो है मुस्तफा की मोहब्बत का ये सिला दिया। भला हम, हमारी औकात क्या है और भला हम सिला भी क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम सिला, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है जो हम सिला दे सकते हैं। हमने तो अल्लाह अकबर अपने नबी का दिल दुखाने के सिवा और कुछ नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सैयद नबीरुल कादरी, अल्लाह, नारे तकबीर। हमने कुछ नहीं किया, अपने नबी का दिल दुखाया, नमाज हमने छोड़ी, गुनाह हमने किए, अल्लाह अकबर, चुगलियां हमने की, सूद हमने खाया, जिना के अड्डे हमने आबाद किए, शराबे हमने पी। अल्लाह अकबर, हमारे मुआशरे में आज ये बात कहता हूँ कि अगर हमारा नौजवान, अगर हमारा मुसलमान नौजवान शराब की हट्टियों पे जाना छोड़ दे तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब आ जाएगा। आज हमारा मुसलमान नौजवान जिना के अड्डों पर जाना छोड़ दे तो आज भी नौजवानों के अंदर इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह अकबर, आज हमें जरूरत है समझने की, आज हमें मुस्तफा की आइडियल को जो है अपनाने की जरूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है, मौला ताला हम सबको कहने से ज्यादा मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुबह तेवा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, दो नूर दिन तूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है आज जिनके उर्स में हम बैठे हैं, उन्हीं के बारे में इमाम फरमाते हैं, ये तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते हैं इमाम, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व